तो आपका जिला पंचायत सदस्य बनने का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? क्या विजन है आपके क्षेत्र की जनता के लिए? क्षेत्रीय जनता के लिए विजन यही है कि उनके जो कार्य मेरे अंतर्गत आते हैं वो पूर्ण तरीके से पूर्ण हों। मैं हमेशा हर संभव मदद करने को, काम कराने को तैयार रहता हूँ और वो ही 5 साल मेरी आगे रहेगी। अगर मैं ऐसा न करता हूँ और जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया है, ऐसा मैं न करता हूँ, तो मुझे काले झंडे दिखा करके और जूते मार करके गांव से बाहर कर दिया जाए। वादे तो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं तो काम करना चाहता हूँ। वादे तो नेता करते हैं, मैं नेता नहीं हूँ, तो क्षेत्र का बेटा हूँ, तो मैं काम ही करूँगा। वादे करने से होता कुछ नहीं है। तब मैं जिला पंचायत बन के आऊँगा, वादे पूर्ण होंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका HBN न्यूज में। तो आज हम आए हैं अलीगढ़ के वार्ड नंबर 15 में, जहां हमारे साथ मौजूद है यहां से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी फरमान चौहान जी। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें। मैं फरमान चौहान, मेरा निज निवास रामपुर शाहपुर है, जो कि ब्लॉक चंडोस के अंतर्गत आता है। जी। मेरी प्राथमिकताएं क्षेत्र में देखते हुए जो जन समस्या है, जो पंचायत में, वार्ड में जो जनप्रतिनिधियों द्वारा काम नहीं कराए गए हैं, उन पर फोकस है। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कैसे आपने सोचा इस चुनाव में खड़े होने के बारे में, कैसे आपने राजनीति में कदम रखा, कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी जी। मैंने जैसे देखा, अपने गांव में हूँ, क्षेत्र के कई गांवों में मैं घूम करके देखा हूँ, गया भी हूँ विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। तो मैंने ये देखा कि जो हमारे वर्तमान में, पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे, उनके द्वारा जो एक्चुअल काम कराए जाने चाहिए, वो काम उनका उस काम पर फोकस नहीं रहा है। उन्होंने केवल अपनी राजनीति आगे बढ़ाने के लिए या पब्लिक को केवल गुमराह किया है। सड़कों की समस्या जिला पंचायत से, चाहे पहले धार्मिक स्थल हो कोई, या शमशान या कब्रिस्तान में हो, वहाँ के रास्ते देखे बिल्कुल खराब पड़े हुए हैं, जो जिला पंचायत से होने चाहिए। अब आ जाओ नाले की, तालाब तक नाला पहुंचाने की स्थिति जिला पंचायत सदस्य को करनी चाहिए, जिससे गांव में पानी का निकास हो सके। आगे इतना फोकस करना, जिला पंचायत के 16 काम ऐसे हैं जो इनको पता ही नहीं है, जिन पर फोकस करना है, काम करना है। जी। तो इसके आगे मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि आप चुनाव भी नजदीक है, आपने भी क्षेत्र में भ्रमण करना शुरू कर दिया होगा, तो आपके क्षेत्र की ऐसी कौन सी समस्या है जो सबसे ज्यादा बड़ी आपको दिख रही है और जिसे आप जिला पंचायत सदस्य बनते ही सबसे पहले जिसका समाधान करना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले मेरे क्षेत्र में जो दारू के ठेके हैं, उन पे क्या होता है, वो रोड के सहारे बने हुए, वहां दारू पी करके जब शाम में लोग निकलते हैं, तो उनका एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट होते ही उनकी इतने गंभीर चोटें आती हैं, जिससे कि साथ ही हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले जो वार्ड में, जिला पंचायत वार्ड में दारू के ठेके हैं, वो अलग हटाए जाएंगे। वो अलग ऐसी जगह हो जहां कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, जिससे परिवार, जो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके ऊपर से उनके पिता का साया हटे। दूसरा, जो रास्ते बनने चाहिए, चाहे धार्मिक स्थल के हो, चाहे शमशान के हो, जो रास्ते बनने चाहिए, सबसे पहले उन पे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जहां रास्ते खराब है, जहां निकला नहीं जाता, जल भराव ज्यादा है, सबसे पहले उनको पूर्ण कराया जाए। जैसे कि इसके बाद मैं आती हूँ शिक्षक पे, तो आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जो शिक्षा को लेकर है, बच्चों को जिसका सामना करना पड़ रहा है, और जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद आपको शिक्षा को लेकर किस तरह से आपकी प्राथमिकता रहेगी? जी मैम, सबसे पहले जो मैंने कई स्कूलों का भ्रमण किया है, सरकारी हो प्राइवेट हो, उनमें रास्तों की समस्या है। वो गांव से हटकर होते हैं स्कूल, उनमें रास्ते कच्चे हैं आज भी। तो जब बरसात का समय होता है, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तो लोअर फैमिली से जो बच्चे होते हैं वो पैदल जाते हैं। अब पैदल जाते हैं, वो फिसल जाते हैं, तो उन्हें किताबें, उनकी ड्रेस भीग जाती है, और यानी पढ़ाई में उन्हें इस कठिन समस्या का बाधा करनी पड़ती है।
उसके बाद सबसे पहले उनको रास्तों को बनवाया जाएगा, फिर स्कूल स्कूल में जो फैसिलिटियां हो, चाहे नल की हो, लाइट की हो, या किताबों की हो, या टीचरों की हो, बैठ करके स्कूल के स्टाफ से वहां बैठ करके उनके प्रधानाध्यापक या मैनेजर से बैठ करके उस पर वार्ता की जाएगी, उसको समस्या को आगे की ओर समाधानित किया जाएगा। जी, जैसे कि ये तो बात रही बच्चों को लेकर शिक्षा की। इसके बाद हम आते हैं युवाओं को। देखते हैं आजकल हम क्षेत्र में बेरोजगारी की बहुत समस्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। तो उसको लेकर सरकार की तरफ से भी काफ़ी सारी योजनाएँ आ चुकी हैं, जिससे कि उनको रोज़गार मिल जाता है। तो उन रोज़गार के जो सरकारी योजनाएँ आ रही हैं, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले हमारे क्षेत्र के जो मेधावी बच्चे हैं, वो दौड़ में, खेल में, कूद में सबसे आगे प्रायोरिटी रहती है उनकी। जिले पर दौड़ में फर्स्ट आना, कबड्डी में फर्स्ट आना, हर चीज में बच्चों का बना रहता है। तो उसमें मेरा सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि जहां भी जमीन मिलेगी वहां स्टेडियम की स्थापना कराई जाएगी। 3-4 स्टेडियम अपने वार्ड में बनवाने 5 साल में। तो उससे बच्चों को चाहे सुबह जिम करना हो, दौड़ करना हो, खेल करना हो, उससे करेंगे। फिर उसके बाद में उनको शिक्षा पे 1-2 कोचिंग सेंटर की व्यवस्था कराई जाएगी। जो कोचिंग सेंटर बने तो उससे बच्चे अपनी, जो लोअर फैमिली के बच्चे अपनी एजुकेशन अच्छी तरीके से उधार कर सकें। जैसे कि अभी वर्तमान में मनरेगा का नाम भी बदल दिया गया, कुछ समय अवधि भी उसकी बढ़ा दी गई है, तो क्या अभी नाम रखा गया है और क्या उसकी अवधि चल रही है? जैसे कि पहले उसका नाम नरेगा था, उसके बाद में मनरेगा हुआ, अब उसका जी राम जी, अब वर्तमान में उसका जी राम जी नाम रख दिया गया है। लेकिन ऐसा हो जाता है कि सरकार की तरफ से तो योजनाएं आ जाती है, लेकिन जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाती। चाहे हम रोजगार की समस्या जो योजना है उसकी बात करें, चाहे हम वृद्धा पेंशन की बात करें, चाहे हम विधवा पेंशन की बात करें, क्योंकि बहुत सारी वृद्धा हमने देखी है जगह जगह भटकती रहती है अपनी पेंशन को लेकर, लेकिन जो पेंशन आती है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। पेंशन की बात रही, तो जो समस्याएं ये हैं ब्लॉक स्तर की हैं, जिले स्तर की हैं, मेरा खुद का एक ये प्रोपेगेंडा रहेगा कि मैं गांव गांव जा करके जन समस्या लगा करके सुना करूंगा। पेंशन की, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, चाहे जीएमजी इसके जी राम जी के नाम से कोई कार्य कराना हो, तो उसमें मैं गांव गांव जाकर, घर घर जाकर के वो कागज खुद लेके आया करूंगा, जिससे हमारी माताओं बहनों को कहीं परेशानी आने जाने की ना हो। चाहे जिले ब्लॉक पर कराना हो, जिले पर कराना हो, खुद कराएंगे हम। तो अभी हाल में कितनी जो आय है वो सरकार की तरफ से आ रही है वृद्धा पेंशन को लेकर, कितनी आ रही है? अभी जो पेंशन मिल रही है वो 1,000 से 1,500 के बीच मिल रही है, जो कि उम्र के हिसाब से मिलती है। जी, जैसे कि हम देखते हैं कि गाँव के बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग होते हैं, मान लो हम वृद्धा पेंशन की बात करते हैं सबसे पहले, तो बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि क्या योग्यता उनकी होनी चाहिए, जिससे कि सरकार की तरफ से जो योजना आ रही है, जिसका लाभ उन लोगों तक पहुँच सके। तो क्या-क्या योग्यताएँ जो रहती हैं, जो वृद्धा पेंशन के लिए? वृद्धा पेंशन में सबसे पहले तो उनकी उम्र 60 साल से ऊपर होनी चाहिए। 60 साल उम्र होने के बाद में उन्हें सबसे पहले आय प्रमाण पत्र चाहिए होता है, जिसमें उनकी आय 46,000 से कम हो। फिर आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक की पासबुक, ये डॉक्यूमेंट लगा करके उन्हें ऑनलाइन कराती हो, पेंशन ऑनलाइन करानी होती है। उसके बाद में ब्लॉक जमा होती है, वहां से फिर विकास भवन उसके प्रारूप जाते हैं, तो वो पेंशन तब चढ़ती है। जी, ठीक है। और इसके अलावा विधवा पेंशन के लिए क्या-क्या योग्यताएँ होनी चाहिए? विधवा पेंशन में उम्र मायने नहीं रखती, उसमें उनका जब जो जीवन साथी है, जो उनका पति है, वो खत्म हो जाता है महिलाओं का, तो उसके बाद में उनकी विधवा पेंशन लागू हो जाती है। उसमें भी आय प्रमाण पत्र जारी किया गया है कि आय प्रमाण पत्र भी 46,000 से कम आय का हो, आधार कार्ड, पहचान पत्र और बैंक की पासबुक, सारे डॉक्यूमेंट फिर वो होने चाहिए। जी। मृत्यु प्रमाण पत्र भी उसमें होना चाहिए। तो जैसे कि इसके बाद हम आते हैं कि बहुत सारे लोगों का मानना रहता है कि चुनाव के समय में ही नेता दिखाई देते हैं और जीतने के बाद आके पूछते भी नहीं कि कौन सी समस्या है वो हमें हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जनता को कि कैसे आप चुनाव जीतने के बाद भी उतना ही जुड़ाव रखेंगे जितना कि जीतने से पहले उनके साथ है? मेरा 5 साल से जुड़ाव है, चाहे बिजली विभाग की समस्या हो, चाहे पेंशन की समस्या हो, चाहे ब्लॉक की समस्या हो, मैं हमेशा हर संभव मदद करने को, काम कराने को तैयार रहता हूँ, और वो ही 5 साल मेरी आगे रहेगी। अगर मैं ऐसा ना करता हूँ और जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया है, ऐसा मैं ना करता हूँ, तो मुझे काले झंडे दिखा करके
और जूते मार करके गांव से बाहर कर दिया जाए। तो जैसे कि आप जनता से कह रहे हैं कि आप जीतने के बाद भी उतना ही साथ देंगे, और ना जीतना, अगर ना आपने ये वादे पूरे किए तो आपके साथ क्या किया जाएगा। तो ये बात जनता हमेशा याद रखेगी, आप भी याद रखिएगा इस चीज को। तो कहीं जी। कहीं पर भी मैं ऐसा ना होगा जहां खरा ना उतरूं अपनी बात पर। जो बात मैंने कही कही है उसको मैं पूरा करूंगा। जी, इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन सी पार्टी से आप टिकट की उम्मीद में है अभी। उम्मीद में, वैसे तो ये चुनाव जनता का है, जनता जिसको चाहती है उसे बनाती है, जनता जनार्दन होती है। टिकट, बात रही टिकट की, तो टिकट समाजवादी पार्टी से कंफर्म है। और जिस पर ज्यादा वोट होता है, जिस पर ज्यादा वजन है, वो टिकट है। इसमें पंचायत चुनाव में टिकट कोई महत्व नहीं रखती। इसमें अपना व्यवहार, अपने कार्य और जनता से लगाव महत्व रखता है। जनता उसे चुनती है जो उसके बीच का होता है। नहीं, फिर भी आपको जैसे समाजवादी पार्टी को प्राथमिकता देने का कोई कारण तो होगा कि किस वजह से आपको जो ये पार्टी इतनी ज्यादा पसंद है और जिसको आप चुनाव में प्राथमिकता दे रहे हैं। जी, इस पार्टी की, तब ये समाजवादी सरकार 2012 में बनी थी तो इसने हर महिला को पेंशन दी, हर गरीब को राशन दिया, लैपटॉप बच्चों को, युवाओं को बांटे, युवाओं के लिए बहुत कुछ किया। तो उन्हीं चीजों को देखते हुए हमारे मन में है कि भाई अब किया है, आगे हो सके सरकार बने 27 में, तो फिर हम युवाओं का उसी तरीके से कार्य कराएंगे अपने स्तर से जो हो सकेगा। जी। तो आपका जिला पंचायत सदस्य बनने का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, क्या विजन है आपके क्षेत्र की जनता के लिए। क्षेत्रीय जनता के लिए विजन यही है कि उनके जो कार्य मेरे अंतर्गत आते हैं वो पूर्ण तरीके से पूर्ण हो, उनके कार्य पूरे हो और उनके बीच तक वो काम पहुंचे, मैं उनके बीच तक पहुंचूं, कार्य उनके बीच तक पहुंचे कि जिला पंचायत ये होता है, उनको पता पड़े जिला पंचायत का कार्य क्या है। जैसे कि आपने बताया था अभी एक दो क्वेश्चन पहले कि जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव है उसके अंतर्गत 16 कार्य आते हैं, तो कौन कौन से कार्य हैं जो एक जिला पंचायत सदस्य करवाते हैं। जैसे कि सड़कों का, नालियों का, लाइटों का, और स्टेडियम का, लाइब्रेरी का, दारू के ठेकों हटाने का जिला पंचायत के, और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो जिला पंचायत के अंतर्गत आते हैं जो क्षेत्र में कराए जाने हैं। तो ऐसा कोई वादा जो आप हमारे माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता को करना चाहेंगे, जो ना सिर्फ कहने के लिए हो, वरना मतलब उसको आप पूरा भी करेंगे। वादे तो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं तो काम करना चाहता हूँ। वादे तो नेता करते हैं, मैं नेता नहीं हूं, मैं तो क्षेत्र का बेटा हूँ। तो मैं काम ही करूंगा, वादे करने से होता कुछ नहीं है। तब मैं जिला पंचायत बन के आऊंगा, वादे पूर्ण होंगे, जो जी। उनके काम है वो पूर्ण होंगे। इसी के यही मेरा वादा है। जी, इसी के साथ एक आखिरी संदेश जो हमारे माध्यम से आप अपनी क्षेत्र की जनता को देना चाहें कि कैसे वो आने वाले चुनाव में आपका ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, तो आप क्या कहना चाहेंगे अपनी क्षेत्र की जनता के लिए। मुझे पूर्ण समर्थन, पूर्ण प्यार, पूरा विश्वास मेरे क्षेत्र के परिवार के लोगों द्वारा मिल रहा है, तो उसमें ऐसे ही मुझे मिलता रहे। चुनाव तो ईश्वर की कृपा रही तो जी। जीती जाए। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने हमारे माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को बताया कि कैसे आप अगर जिला पंचायत सदस्य बनते हैं तो किस तरह से विकास कार्य रहेंगे, शिक्षा को लेकर क्या प्राथमिकता रहेंगी, ये सारी चीजें रहेंगी जो आपकी तरफ से हमारी आपके क्षेत्र की जनता के लिए। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत